एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम अगेन बैंक के प्रमोशन एग्जाम, स्पेशली स्केल 4 एंड अबव के प्रमोशन एग्जाम के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ बैंक। मतलब ऐसे कौन से परफॉर्मेंस क्या इंडिकेटर्स हैं और किस तरीके से हम बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस जो मैं अपनी बना रही हूँ वो सब CAIIB JAIIB बैंक के प्रमोशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे रिलेटेड और भी वीडियोस और भी इंडिकेटर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाइए और फटाफट से उन सारी वीडियोस को देख लीजिए। आज की जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज होगी या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड। मतलब किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो भी एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर होता है बैंक के परफॉर्मेंस को कंसिडर करें तो। अब परफॉर्मेंस इंडिकेटर और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में क्या रिलेशन है? देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है बैंक जो अपना मेन काम करती है। बैंक का मेन काम मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। बैंक का मेन काम होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा वो लेंड कर सके, पैसे दे सके मार्केट में लोन के फॉर्म में, और वो उससे जो इंटरेस्ट कमाती है दैट इज ओनली आप बेसिक, और कह सकते हैं यू कैन से मेन अर्निंग ऑफ अ बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड है हमारा बैंक का इंटरेस्ट अर्निंग से। तो कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? द प्रॉफिट फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द बैंक। बैंक का जो कोर बिजनेस होता है, कोर बिजनेस मतलब लैंडिंग, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो इसको देखिए, कासा रेशियो। कासा रेशियो अगर आपका अच्छा होगा मतलब रिड्यूस कॉस्ट ऑन डिपॉजिट, जितने भी आपके पास डिपॉजिट्स हैं उसके कॉस्ट को आप रिड्यूस करिए, साथ ही साथ कासा ज्यादा से ज्यादा आप इशू करिए। देन इंक्रीज यील्ड ऑन एडवांसेस, जितने भी आपके एडवांसेस है हर एक एडवांस के यील्ड को कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा वो इंप्रूव हो सके, बढ़ सके। साथ ही साथ सेल मोर प्रोडक्ट पर कस्टमर। अब देखिए, बैंक में जो कस्टमर्स आते हैं ना, उन कस्टमर्स को आप कोशिश करिए कि एक के साथ एक प्रोडक्ट तो वो लेने के लिए आ रहा है, बट अदर देन दैट वन प्रोडक्ट। जैसे कि नॉर्मली जो रिटेल सेक्टर्स में या हम किसी भी दुकान पे जाते हैं तो वो कोई हम एक सामान ही लेने को जाते हैं, बट व्हाट द अल्टीमेटली हैपन इज कि दे यूज टू ऑफर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। क्या आप ये भी देख सकते हैं? यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। तो इस तरीके से यू हैव दिस ऑप्शन। आपके पास अगर कोई कस्टमर आता है तो ट्राई टू कन्वर्ट दैट कस्टमर टू द मल्टीपल प्रोडक्ट्स बायर। आप उसको इस तरीके से कन्वर्ट करो कि वो आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स को खरीदे। देन रिड्यूस NPA एंड प्रोविजनिंग बर्डन। बेसिकली जो प्रोविजनिंग के बर्डन्स होते हैं उसको कोशिश करिए कि आपका रिड्यूस हो, और वो रिड्यूस तभी होगा जब आपका NPA कम होगा। तो हमेशा बैंक को ईयरली या क्वार्टरली का नहीं बल्कि मंथली का टारगेट लेके चलना चाहिए कि किस तरीके से NPA को कम से कम किया जा सके। देन क्रॉस सेल फॉर नॉन इंटरेस्ट इनकम। हमेशा क्रॉस सेलिंग पे ध्यान देते रहना चाहिए। मतलब जो नॉन इंटरेस्ट इनकम जैसे कमीशन वगैरह है, इस तरीके के इनकम पे भी फोकस करते चलना चाहिए हर एक बैंकर को। देन लास्ट वन इज इंप्रूव CD रेशियो। CD इज क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। इसको हमेशा फोकस करना चाहिए कि हमेशा इंप्रूव होता रहे। जितना अच्छा होगा CD रेशियो उतना ही इफेक्टिव होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये भी एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंडिकेटर है जो कि हर एक बैंकर को पता होना चाहिए। हर एक बैंकर को किस तरीके से इसको मैनेज करना आना चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स उनको क्लियर होने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।